इतिहास के पन्ने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यह तो सब जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था। मगर महाभारत के इस युद्ध से पहले की कहानी के बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे। महाभारत की कहानी में विदुर जी भी थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके पीछे की क्या वजह है, ये हम आज आपको बताएंगे। विदुर जी के बारे में कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और अगर वे चाहते तो इस युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। तो आइए पहले जानते हैं विदुर जी के बारे में। विदुर जी असल में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। वहीं अगर हम विदुर जी के जन्म की बात करें तो हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। मगर अफसोस से दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, ना कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। बहरहाल शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी ही नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर जब चित्रांगद बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इसके बाद विचित्रवीर्य भी युवा अवस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची। काशी राज की 3 पुत्रियां का स्वयंवर होने वाला था, तो ऐसे में भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और काशी राज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। जब बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वह राजा शाल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया, लेकिन बाकी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। मगर यहाँ दुख की बात यह है कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करें, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए हामी भर दी और उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। जब वेदव्यास जी अंबिका के पास गए तब अंबिका ने उनके तेज से अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर वेदव्यास जी कक्ष से बाहर आकर मां सत्यवती से कहते हैं कि अंबिका को काफ़ी तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह नेत्रहीन होगा क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके बाद वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफ़ी भयभीत हो गई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने मां सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र रोग से ग्रसित होगा। ये सब सुनकर मां सत्यवती को काफ़ी दुख हुआ और फिर इसके बाद मां सत्यवती ने अंबालिका को दोबारा वेदव्यास जी के सामने जाने के लिए कहा। इस बार रानी ने खुद की बजाय अपनी दासी को ऋषि वेदव्यास के सामने भेज दिया और वह दासी वेदव्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। वेदव्यास जी ने मां सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। वेदव्यास जी की कही बात के अनुसार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण विदुर ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर जी धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी
धर्म के मार्ग पर ही चलें। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और फिर धृतराष्ट्र जब भी पांडवों के अहित की बात करते तब विदुर जी उन्हें समझाते थे। पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लाक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था। विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ था। अगर वे चाहते तो इस धनुष के प्रयोग से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे। एक बार विदुर जी ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी। दुर्योधन ने विदुर को बहुत अपशब्द कहे। विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। विदुर जी जानते थे कि अगर वे युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध में विदुर जी ने भाग नहीं लिया और युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।